नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नियम सबके लिए इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। बताओ तो पर्यावरण संरक्षण, क्या तुम जानते हो? और आखिरी में होगा हमने क्या सीखा। पहला मुद्दा है बताओ तो। नीचे नियमों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक नियम का एक उद्देश्य है। कुछ नियमों के अनेक उद्देश्य हैं। अब कक्षा में इनके बारे में आपको चर्चा करने को कहा है, पर आप कक्षा में तो आ नहीं रहे हो, इसलिए आपको घर पर ही इन सभी नियमों के बारे में अपने पालकों के साथ चर्चा करनी है। पहला दिया हुआ है सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि निक्षेपक पर रात में 10 बजे के बाद लगा प्रतिबंध। अब यह नियम है, तो आपको इस नियम के ऊपर क्या लगता है, यह आपका मत यानी इसके ऊपर चर्चा करनी है कि जैसे अगर डीजे अगर बजता है तो 10 बजे के बाद उसे बजाने की परमिशन नहीं है। तो आपको यह नियम सही लगता है या गलत लगता है, इस पर आपको खुद का मत देना है, उसकी चर्चा करनी है। दूसरा है लड़के लड़कियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। अब यह भी एक नियम है, तो इसके बारे में भी आपको आपका मत देना है कि जैसे निःशुल्क यानी कोई भी फीस ना लेते हुए लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई है। अब आपको क्या लगता है कि लड़कों को ही दी जानी थी या लड़कियों को ही दी जानी थी या दोनों को भी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है? इस नियम के बारे में आपको क्या लगता है, यह मत आपको खुद इसके बारे में चर्चा करनी है। तीसरा दिया है निर्माल्य तथा अन्य कूड़ा करकट नदी में फेंकने पर प्रतिबंध। यह भी प्रतिबंध लगाया गया है कि नदियों में कोई भी प्रकार का निर्माल्य तथा अन्य कूड़ा करकट हम फेंक नहीं सकते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे दंडित किया जाता है। चौथा दिया है पारिवारिक हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। यह भी एक नियम है, इसके बारे में भी आपको आपका मत देना है, चर्चा करनी है। पांचवा है बाल मजदूरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। इस बारे में भी आपको बताना है कि बाल मजदूरों को अगर कोई मालिक आपके खुद के उसके दुकान पर या कहीं काम करवाने लगाता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो यह नियम है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, चर्चा करनी है। छठवा दिया है जंगल की कटाई तथा शिकार करने पर प्रतिबंध। इस नियम के बारे में भी आपको आपका मत देना है यानी कि चर्चा करनी है। अब हमारे जीवन में हम अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते रहते हैं। अपने माताजी, पिताजी, चाहे दादी जी हो, दादाजी हो तथा सगे संबंधियों को देखकर हम उन परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी अच्छी रूढ़ियाँ तथा परंपराएं हैं। हम त्यौहार उत्सव का सामूहिक आनंद लेते हैं। घर आए अतिथियों का स्वागत करके उनका सम्मान करते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली अनेक रीतियों का हम परंपरा से पालन करते हैं। प्राणियों के प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन काल से ही हमारे सामाजिक जीवन में रहे हैं। और ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत देश में कौन से ऐसे जो मूल्य है जो प्राचीन काल से हमारे जीवन में चलते आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा अहिंसा और शांति। अब ऐसा होने पर भी कुछ रूढ़ियाँ तथा परंपराएं अनुचित है यानी कि गलत है, वे हमारे समाज के लिए लाभप्रद नहीं है। उदाहरण के तौर पर जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की खाई का निर्माण हुआ, विषमता बढ़ गई। अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता की जो प्रथा है वह समाप्त कर दी है। यह सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि अस्पृश्यता की प्रथा किस दौरान यानी कि किस नियम से वह नष्ट की गई या समाप्त कर दी गई। तो हमारे संविधान में ही ऐसा नियम लिखा हुआ है
कि जो अस्पृश्यता की प्रथा हमारे भारत देश में चलती आ रही थी, वह संविधान से ही उस पर रोक लगा दी है, वह समाप्त कर दी है। अब कई बार कानून बनाकर अनिष्टकारी रूढ़ियों का निर्मूलन करना पड़ता है। हमारे देश में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी रूढ़ियों अथवा प्रथाओं पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीति पर भी प्रतिबंध लगाने वाला कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। विवाह में दहेज लेने की प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सारी बातों को आप कई बार सुनते भी हो, लेकिन इसके बारे में भी, इन नियमों के बारे में आपको भी चर्चा करनी है और विचार भी करना है। अब गलत रूढ़ियों परंपराओं के कारण समाज के कुछ लोगों की उपेक्षा होती है। वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें प्रगति के अवसर भी नहीं मिलते हैं, रोजगार नहीं मिलता, इससे गरीबी बढ़ती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं है, यानी इससे भारत देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। अरे सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं कौन सी हैं, तो होगी गरीबी और शिक्षा का अभाव। अब इन्हें दूर किया जाना चाहिए, तो ही हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी अगर गरीबी भी दूर हो और सभी लोगों को अगर शिक्षा प्राप्त करने का सही अवसर मिले, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण। समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। हम अनेक बातों में प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के कारण होती है। हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, इनका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे पेड़ है, अगर सभी पेड़ अभी अगर काट दिए जाए तो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके लिए पेड़ नहीं बचेंगे। यानी उन्हें जो है सभी प्रकार की प्राकृतिक जो भी उपलब्ध सुविधा है उनका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हमें भी हमारी जो जिम्मेदारी है वो समझनी चाहिए। अगला मुद्दा है क्या तुम जानते हो। इसमें आपको जानकारी दी है जाति भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, ये सभी हमारे समाज की प्रमुख बाधाएं थी। इन्हें दूर करने का प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस बारे में भी आप जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जानते हो। कई प्रकार की आपको भी इसके बारे में कक्षा में भी जानकारी दी गई है। इनकी सहयोगी जो थी फातिमा शेख ने इनको बहुमूल्य सहयोग दिया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने भी स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। इन सभी के बारे में आपको और जानकारी प्राप्त करनी है। अब इन सभी समाज सुधारकों के कार्य हमारे समाज में उचित परिवर्तन लाने में उत्तरदायी सिद्ध हुए हैं और इन्हीं के वजह से आज सभी स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त हो रही है। आखिरी है, हमने क्या सीखा। मनुष्यों के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होते हैं, ये पहले वीडियो में हमने सीखा था। प्राचीन काल में नियम धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे। अनिष्टकारी तथा अमानवीय रूढ़ियों और परंपराओं के विरोध में कानून बनाए जाते हैं, यह अभी हमने देखा है। और यह कानून बनाकर उन अमानवीय तथा अनिष्टकारी रूढ़ियों परंपराओं को समाप्त कर दिया जाता है, उन पर रोक लगाई जाती है। होमवर्क, स्वाध्याय। स्वाध्याय में जो भी प्रश्नोत्तर आपको दिए हुए, यानी जो भी सवाल आपसे पूछे गए, चाहे वो रिक्त स्थान हो, एक वाक्य में उत्तर लिखना हो या संक्षेप में उत्तर लिखना हो, तो आपको पाठ
फिर से किताब से 2-3 बार पढ़ना है और इन सारे सवालों के जवाब आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।